नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपके सामने सामान्य हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदाचार, सदाचार में उपसर्ग है, ठीक है। तो सदाचार में उपसर्ग हो जाएगा सत प्लस आचार, ठीक है। नहीं, उपसर्ग जो होते हैं वो वाक्य के आरंभ में लगते हैं। लगने से जो वह शब्द जो वाक्य के आरंभ में लगने से उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। और वह शब्द जो वाक्य के अंत में लग के वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। नहीं, जैसे आई है तो आई को क्या हो जाएगा, मिठाई, ठीक है। नहीं, ये तो प्रत्यय हो जाएगा। और जैसे सदाचार है तो सदाचार में सत उपसर्ग है, ठीक है। नहीं, सत प्लस सदाचार, ठीक है। नहीं, या सत्यवादी तो ऐसे ही उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान अगला क्वेश्चन है, अत्युक्ति में उपसर्ग है। तो उपसर्ग निकालने का एक ये भी तरीका है कि उसका तुम विच्छेद कर दो, ठीक है। नहीं, जो विच्छेद होकर पहला वाला है वही उसका उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। नहीं, जैसे अत्युक्ति है तो अत्युक्ति को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका अति आएगा शुरू में, अति प्लस उक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्युक्ति में उपसर्ग है अति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदाचार व संरक्षण में उपसर्ग है तो समादर व संरक्षण में, तो समादर में हो जाएगा सम और संरक्षण में भी संरक्षण का अगर विच्छेद करते हैं तो सम प्लस सम सम आएगा, ठीक है। ना, इसमें दोनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरक्षण। तो सम प्लस रक्षण, तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युपकार क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार, प्रतिदिन का प्रति प्लस दिन और प्रत्युपदेश का प्रति प्लस उपदेश, तो इन तीनों में इसका जो आंसर हो जाएगा प्रति हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है ना। इन तीनों में उपसर्ग प्रति। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है तो अध्यक्ष में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा अधि, अधि, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग हो जाएगा अधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, तो ये तो आपको पता चल ही रहा होगा अभी, ठीक है। नहीं, अगला क्वेश्चन है, नी, परि, उन उपसर्ग में से संबंधित शब्द पहचानिए। तो नी निबंध हो जाएगा, परिजन, परिजन 29, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नी से निबंध हो जाएगा, परि से परिजन हो जाएगा और उन से 29 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग का अर्थ है तो अति का मतलब होता है अधिक, ठीक है। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो खंडहर, तो इसका इसमें तो हो जाएगा हर, ठीक है। नहीं, और लुटेरा तो क्या आ रहा है, लुटेरा, एरा, तो एरा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर और एरा। अगला क्वेश्चन है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, वे प्रत्यय हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं, तो वे प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। नहीं, प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होते हैं और एक तृतीय प्रत्यय होते हैं। तो जो धातु के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं तृतीय प्रत्यय, ठीक है। नहीं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो वे कहलाते हैं तृतीय प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं वह जुड़ते हैं क्रिया के साथ, ठीक है। नहीं, अगला क्वेश्चन है, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यों खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्रिया, ठीक है। नहीं, अगला क्वेश्चन है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो अलमारी है पुर्तगाली भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो पांडव शब्द में जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो रिक्शा जो भाषा का शब्द है वो है जापानी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है। तो योगरूढ़ शब्द है पंकज। देखिए, योगरूढ़ शब्द को पहचानने का जो वो है, जितने भी बहुब्री समास के उदाहरण है,
जितने भी बहुब्रीहि समाज के उदाहरण होंगे वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पंकज जो है वो बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है, यानी जिसके अर्थ से कोई तीसरा निकलता है। जैसे पंकज, तो पंकज कौन होता है? कमल होता है, ठीक है नहीं। जैसे जलज, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पंकज हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द का उदाहरण जो होता है वो पंकज हो जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि पंकज बहुब्रीहि समाज का उदाहरण होता है। तो जितने भी बहुब्रीहि समाज के उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो मैंने बताया था इसमें से बहुब्रीहि समाज का उदाहरण देख लिए, तो चक्रपाणी, तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रपाणी, यानी चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? चक्रपाणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो उच्चारण शब्द में जो उपसर्ग होएगा वो होएगा उत। देखिए उच्चारण का अगर हम विच्छेद करते हैं तो उत प्लस चारण होगा, ठीक है नहीं, उत प्लस चारण, ठीक है नहीं। अब ये शुरू वाला होगा, सॉरी, मतलब शुरू वाला जो होगा वो इसका उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस है फ्रेंच भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है, ठीक है नहीं। तो लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर, तो इसका आंसर हो जाएगा पराजय, ठीक है नहीं, पराजय शब्द में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? यह पुर्तगाली भाषा के। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्रार्थ प्रकट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है देशज शब्द, नहीं देशज नहीं, संकर, सॉरी, संकर शब्द, ठीक है नहीं। दो भिन्न भाषाओं के जो से मेल के जो शब्द बनता है वो संकर शब्द कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना, गलती हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? ठीक है, उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो अवसाद, ठीक है, तो अवसाद भी उपसर्ग है, अब प्लस साद हो जाएगा। उन्नति, उत प्लस नति हो जाएगा। सज्जन, सत प्लस जन, पर प्लस हार। तो ये ऑप्शन मतलब इसमें चारों हैं, मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना, इसमें चारों जो है बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, लेकिन में से प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। तो बोली, ये आ गया, विपाशा, भाषा, ठीक है नहीं, अंकुर, इसमें नहीं है, ठीक है नहीं, इसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यय शब्द युक्त नहीं है। सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार, ठीक है नहीं, तो इसमें हो जाएगा सादर, ठीक है नहीं, सावधान, समझदार, स्वभाव, इसमें भाव हो गया, धान हो गया, दार हो गया, तो इसमें इस प्रत्यय नहीं है, सादर में नहीं है प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो ये हो जाएगा अवैतनिक, ठीक है नहीं, इकार या लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, किसी के सामने खालिस्तान मेरी आदत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है, बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में स्थानों पर क्या आएगा? तो ये आएगा धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो वाक्य में शब्द का क्रम निर्धारित होता है, वो होता है पद क्रम से, ठीक है, पद क्रम से। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय जो होते हैं वो वाक्य के अंग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए,
इस वाक्य में उद्देश्य है। तो इस वाक्य में उद्देश्य जो है वो तेंदुलकर होता है। उद्देश्य का मतलब ये होता है सब्जेक्ट क्या है, ठीक है नहीं, तो जानते होंगे, सब्जेक्ट समझ गए होंगे। तो उद्देश्य में हो जाएगा तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद बताएं। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो योगरूढ़ शब्द मैंने बताया था, प्रत्येक बहुब्रीहि समास का उदाहरण योगरूढ़ शब्द कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। तो विकारी शब्द, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी। अगला क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कि यह पुस्तक मेरी है। ये निश्चय वाचक आ रहा नहीं आ रहा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं क्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। तो घनेरा, ममेरा, सवेरा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें सब में एरा प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है। तो चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिट्ठी भेजी गई में कर्म वाच्य है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। अप, तो अप्रोक्ष, अपवाद, अपादान, अपमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान, ठीक है नहीं, अपादान में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द वो होता है, ध्यान रखना, जिसके हम टुकड़े करें और उसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है नहीं, हम टुकड़े करें और उसका कोई अर्थ ना निकले तो वह रूढ़ शब्द कहलाता है। और योग रूढ़ मैंने बता ही रखा है आपको। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो कमल, कमल के अगर हम टुकड़े करेंगे तो कै प्लस मैल है या कम प्लस ल, ठीक है नहीं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।